युद्ध की हार जीत न केवल हथियारों की श्रेष्ठता या तकनीकी पर निर्धारित है, बल्कि सैनिकों के कौशल और रणनीति पर भी होती है। इसका एक उत्तम उदाहरण था 1965 का भारत पाक युद्ध। उस समय पाकिस्तान वायुसेना के सबसे मशहूर अमेरिकी निर्मित सैब्रे जेट विमानों को उनकी तुलना में कम शक्ति वाले भारतीय लड़ाकू जेट विमानों ने सबक सिखाया। यह वीडियो उस ऑपरेशन के बारे में है जो भारतीय वायुसेना के नेतृत्व की योजना और कौशल तथा वायुसेना के पायलटों की निपुणता दर्शाता है। 5 अगस्त 1965 समस्या तब पैदा हुई जब 30,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने कबायली वेश में कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। उनका अरमान था कि भारत, जो कि 1962 के चीनी आक्रमण से पैदा हुई उथल-पुथल से धीरे धीरे उभर रहा है, कोई महत्वपूर्ण प्रतिरोध नहीं करने वाला। हालांकि कश्मीर के सतर्क लोगों द्वारा घटना की सूचना दिए जाने के तुरंत पश्चात भारत ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। इसके मद्देनजर भारतीय राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व का निर्णय था कि यदि आवश्यक हो तो पाकिस्तान के खिलाफ पूर्ण युद्ध की तैयारी भी की जाए। 60 के दशक में पाकिस्तान अमेरिका के आंखों का तारा था। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान को हथियारों और नकदी सहित $1.5 बिलियन से अधिक की भारी सहायता प्रदान कर रहा था। उस समय पाकिस्तानी सेना के पास आधुनिक अमेरिकी निर्मित पैटर्न और उत्कृष्ट तोपखाने भी थे। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान वायुसेना को अत्याधुनिक सैब्रे जेट और अत्याधुनिक स्टार फाइटर्स भी प्रदान किए। भारत के पास तब अप्रचलित सेंचुरियन टैंक और युद्धक विमान भी थे। भारतीय वायुसेना के पास वेम्पायर, मिस्टीर और नार्ड जैसे तकनीकी रूप से पिछड़े विमान थे। पाकिस्तान के सैन्य शासक अयूब खान ने अपने नए प्राप्त आधुनिक हथियारों से भारत को आसानी से हराने का सपना देखा। 1 सितंबर को पाक सेना ने भारत पर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम नामक सीधा हमला शुरू किया। हमले को पैटर्न, शेरमन टैंक और जैक्सन टैंक विध्वंसक सहित एक बड़ी ताकत ने अंजाम दिया। हालांकि शुरुआत में भारतीय सेना इस अप्रत्याशित हमले से झकझोर थी, लेकिन इसके कड़े से कड़ा विरोध किया गया। हालांकि भारतीय सेना के अपेक्षाकृत छोटे फ्रेंच टैंक एक बड़ी टैंक सेना के साथ आई पाक सेना के खिलाफ ज्यादा समय तक टिक नहीं कर सके। तत्पश्चात भारतीय सेना ने दुश्मन की चाल विफल करने के लिए वायुसेना की मदद ली। भारतीय युद्धक विमानों ने पठानकोट के हवाई अड्डे से तुरंत उड़ान भरी और सीमा पार आगे बढ़े ताकि पाकिस्तान सेना को मार गिराया जा सके। वायुसेना के वेम्पायर, मिस्टीर विमान के हमले में पाकिस्तानी सेना के 13 टैंक और 62 सैन्य वाहन खो गए। नतीजतन पाकिस्तान को भारतीय विमानों का मुकाबला करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ विमान लॉन्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान वायुसेना ने पेशावर, सरगोदा और मौरीपुर में 120 यूएस निर्मित सेबर्स के और 14 F-104 स्टार फाइटर तैनात किए थे। यहां से आ रहे पाकिस्तानी विमानों से भारतीय विमानों का जमकर मुकाबला हुआ, लेकिन वेम्पायर प्लेन सैब्रे से प्रभावी ढंग से नहीं लड़ सके और उस समय के सर्वश्रेष्ठ डॉग फाइटर्स के रूप में जाने जाते थे। सैब्रे ने उस दिन 3 वेम्पायर को गोली मारकर जमीन पर गिराया। इसके अलावा भारत पहले ही अपना चैंप क्षेत्र खो चुका था। हालांकि भारतीय सेना और वायुसेना कड़े प्रतिरोध के कारण पाक सेना आगे नहीं बढ़ पाई। स्थिति का फायदा उठाते हुए भारतीय सेना ने बख्तरबंद वाहनों सहित अधिक सैनिकों को क्षेत्र में तैनात किया। योजना एक मजबूत पलटवार शुरू करने की थी। तब तक भारतीय वायुसेना ने युद्ध के मैदान से अप्रचलित वेम्पायर विमानों को वापस ले लिया और उन्हें अन्य क्षेत्रों में तैनात कर दिया। लेकिन भारतीय वायुसेना की इस कदम को देखकर पाकिस्तान ने झूठ प्रचार किया कि भारत सैब्रे से डरकर भाग गया। उनका इरादा भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने का था। एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह ने सैब्रेस की अजेयता से मिथक तोड़ने वाला फैसला लिया। वे भारतीय इतिहास में अब तक के सबसे महान एविएटर्स में से एक थे और हवाई युद्ध विशेषज्ञ भी थे। उनको यह बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि सैब्रे उस समय भारत के युद्धक विमानों से बेहतर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युद्धक विमानों में से एक था। कोरिया युद्ध में मिग-15 के खिलाफ सेबर्स के प्रदर्शन ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया था। इस विमान की सबसे बड़ी विशेषता 5 किलोमीटर की रेंज वाली साइड विंडर हीट सीकिंग मिसाइल थी।
इसके अलावा पाकिस्तान ने सेबर्स की सहायता के लिए और भी बेहतर स्टार फाइटर्स भी तैनात किए थे। ये अपने समय के कुछ सुपरसोनिक युद्धक विमानों में से एक थे। पाकिस्तान का यह मानना था कि भारतीय विमान उनके बेहतरीन युद्धक विमानों को मात नहीं दे सकते। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि भारत सेबर के खिलाफ हॉकर हंटर्स को तैनात करेगा। लेकिन भारतीय वायुसेना का यह कदम इन गणनाओं का गलत आकलन साबित करने में सफल रहा और उनके उम्मीदों पर पानी फिर गया। अर्जन सिंह ने अपने हल्के वजन के नाट विमानों का इस्तेमाल सेबर को अपने जाल में फंसाने से मतलब से किया। सितंबर 3 सुबह 7 बजे को 4 मिस्टर प्लेन और नाट प्लेन ने पठानकोट एयरबेस के चैंप के लिए उड़ान भरी। पहले उड़ान भरी 4 मिस्टर प्लेन जो 1500 फीट की ऊंचाई पर थे। उसके बाद 300 फीट की ऊंचाई पर नाट विमान और उसके पीछे 100 फीट की ऊंचाई पर 4 और नाट विमान थे। हाई फ्लाइंग मिस्टर एयरक्राफ्ट का मकसद पाकिस्तानी रडार का ध्यान अपनी ओर खींचना था। भारतीय मिस्टर विमानों की मौजूदगी देखते हुए पाकिस्तान ने तुरंत सेबर को रवाना कर दिया। लेकिन इस बीच मिस्टर एयरक्राफ्ट पहले ही अपने बेस के लिए निकल चुका था। सेबरों ने उनका पीछा किया। अभी भी रडार द्वारा नहीं देखा गया नाट ने केवल 90 सेकंड में 30,000 फीट की ऊंचाई तक तेजी से कूद गए। सेबर के ऊपर से उड़ते हुए नाट मजबूत स्थिति में आ गए। इसके साथ ही सेबर ने खुद को बचाने के प्रयास में पड़ गया। एक ऐसी स्थिति जहां शिकारी खुद शिकार किया जा रहा था। पहला सेबर जेट भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट ट्रेवल किलर द्वारा दागा गया। नाट्स ने आने वाले दिनों में भी सेबर विमानों का शिकार करना जारी रखा। इस तरह पाकिस्तान ने 7 सेबर विमान खो दिए। यहां तक कि पाकिस्तान ने नाट के डर से सेबर उड़ाने की हिम्मत तक नहीं की। इसके साथ ही भारत ने आसमान में अपना दबदबा फिर से हासिल कर लिया। ऐसे में नाट का उपनाम सेबर हत्यारा हो गया। तब तक भारतीय सेना के पंजाब में एक और युद्ध मोर्चा बना लिया गया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। भारतीय सेना लाहौर और सियालकोट के पास पहुंच गई और पाकिस्तान के करीब 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया गया। बाद में सोवियत नेतृत्व वाली शांति वार्ता ने दोनों देशों के बीच सीमा बहाल कर दी। हालांकि नाट एक ब्रिटिश निर्मित विमान था। रॉयल एयरफोर्स ने इसे केवल एक प्रशिक्षक विमान के रूप में देखा था। रेड एरोबेटिक टीम के विमान के रूप में नाट अभी भी विश्व प्रसिद्ध है। भारतीय वायुसेना की सफलता का कारण ट्रेनर या हल्के लड़ाकू विमान नाट की क्षमता और विशेषताओं की पहचान करना और उनका उपयोग करना था। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान नाट विमान ने भी अच्छी सेवा दी। भारत ने बाद में बांग्लादेश को कई नाट विमान उपहार में दिए। हालांकि भारतीय वायुसेना नाट विमान के प्रदर्शन से प्रभावित थी, लेकिन उनकी हाइड्रोलिक्स और नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी। भारत तब यूके द्वारा लाइसेंस प्राप्त करके नाट को स्थानीय रूप से अजीत नाम से संबोधित और विकसित किया गया था। बाद में ऐसे 175 से अधिक हाल निर्मित नाट विमान भारतीय सेना का हिस्सा बने। 1965 इस बात का एक अच्छा उदाहरण था कि कैसे हमारी सेना उस समय के हथियारों और क्षमताओं को पहचानने और उनका उपयोग करने में सक्षम थी। यह ज्ञान भारतीय सेना को आज भी खास बनाता है। हम कामना करते हैं कि हमारे सेनाएं बेहतरीन हथियारों से भारत के खिलाफ किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सक्षम हों। जय हिंद।